जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं आपको 8 आंटियों के सत्संग सुनाऊंगी और ये 8 ही आंटी अपने नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं, तो आइए इनके सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना कि हमेशा शुरू से शुरू करो। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अगर शुक्राना करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करूँ। मैं बहुत डर रही थी अब तक अपना सत्संग शेयर करने में कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, पर आज मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरुजी को पहली बार एक व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा था। तब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि ये कौन है। तब उसने मुझे बताया था कि ये गुरुजी हैं और वो मुझे 26 फ़रवरी 2018 को बड़े मंदिर लेकर गया था। पर तब भी मैं गुरुजी को नहीं समझ पाई। उसके बाद मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई, बस उनके स्वरूप देखा करती थी स्टेटस वगैरह पर। अब 2023 में मैंने गुरुजी से कुछ कनेक्शन फील किया। मेरी मम्मी भी गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, तो मेरी मम्मी बड़े मंदिर जाया करती थी, पर हम अभी भी गुरुजी पर बिलीव नहीं करते थे। पर 2 अक्टूबर को मैं सेकंड टाइम बड़े मंदिर गई थी अपनी मम्मी के साथ। उसके बाद मुझे गुरुजी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने लगा। ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे समझ सकता है। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं उनसे हमेशा कहती थी कि आप कोई गुरु दो मुझे, जो मुझे सही राह दिखाए। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। 2023 के सितंबर में मैं थोड़ी परेशान रहने लगी, क्योंकि मैं कहीं जॉब करती थी पर उन्होंने किसी वजह से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया था, तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वो मेरे घर से बहुत दूर था और उसके बाद बहुत सर्च करने पर भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं थोड़ी परेशान रहने लगी। फिर जब मैं गुरुजी से फिर से मिली 2 अक्टूबर 2023 को, तब मुझे लगा कि हाँ, अब कोई है जो मेरी सब मुश्किलें हल कर देंगे। फिर मैं मेरी मम्मी के साथ बड़े मंदिर जाने लगी। उसके बाद बहुत बार मैंने गुरुजी को सपनों में देखा, उनके स्वरूप दर्शन किए। सपने में मुझे सही से याद तो नहीं है, हाँ, पर गुरुजी ने मुझे सपनों में अपने दर्शन दिए। फिर संगत जी, मेरी मम्मी सत्संग सुनती थी तो मुझे भी अच्छे लगते थे, पर मुझे यूट्यूब या किसी पर भी गुरुजी के सत्संग नहीं आते थे। तो एक दिन मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गुरुजी के सत्संग सर्च किया था। उनका मैसेज आया कि तेरी सारी बुरी नज़र उतारनी है, तुझ पर किसी ने बहुत बुरी नज़र लगाई है। और उनके मैसेज आने लगे कि टेंशन न ले, तेरे सारे काम बन जाएंगे, बस तू सत्संग सुन ध्यान नाल। और फिर उसके बाद फ़रवरी में मुझे वही पहली वाली जॉब से कॉल आया कि आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बिलीव नहीं हुआ संगत जी कि ये सब कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कई बार मुझे ज्वाइन करने को कहा। मैंने फिर से वहीं ज्वाइन कर लिया और ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था कि जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उन्हें मैं देख लूँगा, तो बस अपने काम पर ध्यान दे। और अब संगत जी, मैं वहीं जॉब कर रही हूँ। आज मुझे 3 मंथ्स भी हो गए हैं जॉब करते हुए। गुरुजी ने मेरी फैमिली को भी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। उन्होंने तितली स्वरूप में हमारे घर में दर्शन भी दिए हैं। अब हमारे घर में उनका स्वरूप भी आ गया है और गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो मुझसे बात किया कर, सबको अपनी परेशानी मत बताया कर। और संगत जी, मैं कुछ टाइम पहले वैष्णो देवी होकर आई हूँ और गुरुजी ने कहा था कि तू जा अच्छे से दर्शन कर और मैं तुझे माता रानी के साथ अपने दर्शन भी दूंगा। और उन्होंने मुझे वहाँ पर अपने दर्शन भी दिए। मैंने गुरुजी से अपने दोस्त के लिए जॉब के लिए भी बोला था संगत जी, तो उन्होंने उसे भी जॉब ब्लेस की और उन्होंने कहा कि मैं जल्द उसके साथ बड़े मंदिर आऊँगी। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, पर अभी भी गुरुजी के इतने सारे सत्संग हैं मेरी लाइफ में कि मैं अभी सारे बता भी नहीं पाऊँगी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, मुझे किया है एंड मेरे दोस्त को किया है, वैसे ही आप सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है।
ये मैं गुरुजी के आदेश पर ही लिखकर भेज रही हूँ। गुरुजी के बारे में मैं बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ, पर ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया या ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझी। मुझे विश्वास नहीं था। भगवान पर तो अटल विश्वास था, पर यह सोचती थी कि इंसान भगवान कैसे हो सकता है। किसी गुरु पर विश्वास नहीं था, इसलिए हर बार नजरअंदाज किया। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा याचना करती हूँ। आज समझ आता है कि शायद मेरा समय नहीं आया था या मेरा अभागापन था। समय बीतता गया और मैं अपने अंतहीन संघर्षों के साथ किसी तरह निर्वाह करती रही। बात जुलाई 2023 की है। मेरे बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में होना था। हमने कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हमें ठीक लगे उनमें फीस भरकर सीट ब्लॉक कर ली और सोचा कि फाइनल डिसीजन लेकर बाकी के कॉलेजेस में से विड्रॉ कर लेंगे फीस। फिर मेरे शहर के एक कॉलेज को जिसमें उसे बेस्ट ब्रांच मिली उसमें फाइनल करने को सोचा। पहले दिन की ही काउंसलिंग में ही उसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली और हमने इनिशियल फीस अमाउंट जमा करके सीट ब्लॉक कर ली। बाकी की फीस कुछ दिन के बाद देनी थी। बाद में हमने ये मन बनाया कि हमें इसी कॉलेज में आगे पढ़ाना है। हमने बाकी के कॉलेजेस से फीस विड्रॉ कर ली। उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। हम लोग निश्चिंत बैठ गए कि बाकी की फीस जमा करने की कॉल आएगी। करीब 13 दिन बीत गए, कॉलेज से कोई कॉल नहीं आई। तब मैंने पेपर्स में देखा तो पता चला कि बाकी की फीस की डेट निकल गई और हमने ठीक से ना पढ़ने की वजह से उसको मिस कर दिया। हमारे तो पैर तले जमीन खिसक गई। ऐसे तो साल ही खराब हो जाना था और इतना टफ कंपटीशन दोबारा क्रैक करने की बात सोचकर दिमाग ही घूम गया। फिर क्या, कॉलेज के कितने ही चक्कर काटे पर एक ही जवाब मिलता, ही हैज लॉस्ट द सीट। हम लोग पागल ही हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने फेसबुक खोला, गुरुजी का स्वरूप दिखा। लिखा था, तेरे बच्चे की चिंता है मुझे। मैं अवाक रह गई। अपने हस्बैंड को दिखाया, वो भी हैरान। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही में ये मैसेज मेरे लिए है। तभी मेरा ड्राइवर कुछ सामान लेकर आया और पूछा कि क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। मेरे बताने के बाद उसने बोला, आप कोशिश करिए, काम पूरा जरूर होगा। गुरुजी कह रहे हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों को जो इनको बहुत मानते हैं। काम पूरा होने पर बड़े मंदिर जरूर जाएगा दर्शन करने। मेरा हौसला कुछ बढ़ा और बहुत कोशिशों के बाद और फाइनली मुझे कॉलेज ने बची हुई फी पे करने के लिए अलाउ किया और हमारी जान में जान आई। अब मुझे बड़े मंदिर जाना था शुक्राना करने। मैं सोच ही रही थी कि कैसे जाऊं कि कुछ जानने वाले फ्रेंड्स मिल गए जो साथ गई। मैं बड़े आराम से बड़े मंदिर हो आई। स्वरूप एवं जल प्रसाद भी ले आई। मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी, पर सच्चाई ये थी कि मेरा कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ गुरुजी के साथ। जल प्रसाद और स्वरूप एक तरफ रख लिया घर में। करीब 2 महीने बीते होंगे कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे बार बार हाई फीवर आने लगा जो कि डाउन होकर फिर आ जाता था। फिर मेरे हस्बैंड को भी फीवर आया और बाद में वर्क प्लेस में भी काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। बेटे को बाद में निमोनिया डिक्लेयर हुआ जो कि एंटीबायोटिक्स से भी क्योर नहीं हो रहा था। फीवर हाई ही रहता था। डॉक्टर्स टेस्ट पर टेस्ट करते पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम फिर बहुत परेशान हो उठे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोबाइल पर फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे। मैं फिर आश्चर्यचकित रह गई। गुरुजी ने बहुत कुछ बताया, समझाया और आश्वासन भी दिया। कुछ समय भी दिया। इस बार मुझे विश्वास हो चला कि गुरुजी हैं, सुनते हैं, समझाते हैं और आश्वासन भी देते हैं। धीरे धीरे मेरा गुरुजी के प्रति ध्यान आकर्षित होने लगा एवं विश्वास बढ़ने लगा। मैं सत्संग पर सत्संग सुनने लगी। सच मायने में बड़ा कठिन समय बीता। कठिन परीक्षा थी। बेटा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ पर गुरुजी को मैंने पल पल साथ पाया। मैं हॉस्पिटल में खाली समय में भी सत्संग सुनती रही। गुरुजी के बारे में मुझे और बहुत ज्यादा जानना था। इधर बेटे का इलाज चलता, उधर मेरा गुरुजी के प्रति समर्पण बढ़ता। बेटा घर आ गया है पर इलाज जारी है। पर इस बार मन में डर, भय, शंका न होकर विश्वास है कि गुरुजी का आश्वासन है, सब ठीक होगा। मैं समझ चुकी हूँ कि ये सब गुरुजी की मेहरबानी है जो कि वो स्वयं मेरी हर परीक्षा में आ जाते हैं मेरा हाथ पकड़कर मेरी मदद को। मैं हाथ जोड़कर गुरुजी से विनती करती हूँ कि वो मेरी गलतियों को माफ कर दें और मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में रखें। मेरी नासमझियों के बावजूद भी गुरुजी की हर मेहर के लिए मैं आज उनका हृदय से शुक्राना करती हूँ। मैं हृदय से गुरुजी की प्यारी संगत का भी शुक्राना करती हूँ। हर सत्संग ने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया है और मुझ ना समझ को गुरुजी की कृपा, महिमा और उनके ब्लेस करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताया है।
गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए। गुरुजी के आदेश पर ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो सत्संग सुनाने में, उसके लिए गुरुजी और संगत जी से मैं माफी मांगती हूँ। मैंने जो अरदास की है उसके पूर्ण होते ही फिर उपस्थित होंगी अपना सत्संग शेयर करने एवं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मंत्र जाप के साथ अपनी लेखनी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनेंगे आप हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी आइडेंटिटी और जिस जगह से हूँ उसे गुप्त रखना चाहूँगी। सभी संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। इस सत्संग को मैं कोई नंबर नहीं देना चाहूँगी, बस उनकी अपार कृपा समझूंगी कि उन्होंने फिर मौका दिया सत्संग सुनाने का। मुझे नहीं पता ऐसे कौन से कर्म किस जन्म में किए थे कि गुरुजी की नज़र हम पर पड़ी और मेरी भाभी और मैं एक साथ जुड़े हैं गुरुजी के साथ। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, एक बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर नजर आता है और वो बदलाव है उत्तेजिता में। पहले मैं बहुत उत्तेजित हो जाती थी, बहुत गुस्सा आता था, मन भी बहुत अशांत और दुखी रहता था, लेकिन अब इन बातों में बहुत फर्क नजर आता है। ये सब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हुआ है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लाइफ में ऐसे बहुत सी बातें होती हैं कि जब भी दुख तकलीफ आए हम अपनों से या दोस्तों से बात करना चाहते हैं, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मैंने सबको कॉल करना बंद कर दिए हैं। मेरा मन ही नहीं करता किसी को कॉल करूँ। गुरुजी ने अपने साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो बना दिया है, गुरुजी ने खुद उन लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया है जिन्हें मैं सोचती थी कि वो मेरा भला चाहते हैं। जब से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस कई बार महसूस करवाई है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कभी तितली, कभी गुलाबों की महक, कभी ओम के दर्शन पानी में। जब भी मन थोड़ा डोलना शुरू होता है, गुरुजी विश्वास को डगमगाने नहीं देते। गुरुजी ने जिंदगी में तब बाह पकड़ी है जब सब कुछ रुल रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी। गुरुजी उम्मीद बनकर आए हैं। अभी बस सारी उम्मीद और सारा विश्वास उस मालिक पर है जिसने बाह पकड़ी है। बहुत कुछ ठीक होना बाकी है, बस अरदास लगाकर बैठी हूँ कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी ने मैसेजेस के द्वारा कहा भी है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब्र रख। संगत जी, मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप भी प्रार्थना करें और गुरुजी के सामने रखी अरदास संपूर्ण हो। एक दिन सुबह उठने से पहले गुरुजी सपनों में मेरी भाभी के रूप में आए और मुझसे कहा कि पेई रहनी है, उठ जा, सत्संग दी तैयारी कर। इससे पहले मुझे मैसेजेस आते थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने अपने साथ नया नया जोड़ा है। मैंने ज्यादा महत्व नहीं दिया उस बात को। माफी मांगती हूँ गुरुजी से और सारी संगत से भी। उस दिन मेरी भाभी को और मुझे मेरे नेफ्यूज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने घर से बाहर जाना था, लेकिन सुबह जब मैं अपना नाश्ता बना रही थी मेरी उंगलियां थोड़ी सी जल गईं। मुझे लगा ये पता नहीं क्या हो गया। तब भी दिमाग में नहीं आया कि ये कुछ संकेत हो सकता है। फिर मेरी भाभी और मैं एकदम तैयार हो गए थे जाने के लिए कि एकदम से मेरे भाई का कॉल आता है और वो कहता है कि आप लोग कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जिस गुरुजी को हम मानते हैं उनकी संस्था हिमाचल में है। काफी ब्रांचेस और भी हैं। उस संस्था से 2 लोग दिल्ली से घर आ रहे हैं और कहा खाना तैयार रखना। हमारे घर में अब तक सिर्फ मेरी भाभी और मैं गुरुजी से जुड़े हैं। मैं ये बात सुन के एकदम चुप हो गई और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। हमने खाना बनाया और खाने से पहले दोनों लोगों ने अरदास की हमारी फैमिली के साथ और सबके साथ, सत्संग की बातें भी की। मैं कुछ बोल ही ना सकी, ना मुंह में अब कोई शब्द आते हैं ये बात सोचकर। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी से जुड़े थे एक बात मन में बार बार आती थी कि हमारे पास उनका पॉकेट एंड लॉकेट स्वरूप हो। मैंने एक आंटी जी को कांटेक्ट किया जो हमारी फैमिली फ्रेंड हैं, जो गुरुजी से बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हैं और नॉर्थ इंडिया में रहती हैं। उन्होंने आगे कुछ कॉन्टैक्ट शेयर किए साउथ इंडिया के, जिनसे स्वरूप मिल सकता था, लेकिन घर बहुत दूर होने के कारण वो हमें स्वरूप नहीं दे सकी थी। फिर हमारी ही सोसाइटी में गुरुजी को मानने वाली संगत में से एक फैमिली को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जरूर। स्वरूप वीकेंड पे मिलने वाला था, लेकिन हमें 2 दिन पहले ही फोन आ गया कि गुरुजी का स्वरूप आ गया है, जब मर्जी हो ले जाना। अब मेरी भाभी और मेरे पास उनका स्वरूप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
यही नहीं, गुरुजी ने अपने सत्संग में भी इनवाइट किया। स्वरूप देने से पहले हमारी सोसाइटी में सुखमनी साहिब जी के पाठ में मेरी भाभी को इनवाइट किया गया, जिनके साथ मैं भी चली गई। इसके भी मैसेजेस पहले से ही आने लग गए थे कि मैं तुझे सत्संग पर बुलाऊंगा। वहाँ संगत में बैठकर पाठ करने का मौका और गुरुजी का प्रसाद भी मिला। आज से पहले मैं बहुत कम पाठ पर गई हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पाठ कम और बाकी बातें ज्यादा होती हैं। माफ कर देना गुरुजी, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आना था, मना कैसे हो सकता था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला होवे और सभी की मुरादें पूरी हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझ में तो ये हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने गुरुजी का शुक्राना अपने शब्दों में कर सकूं। बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, परंतु फिर सोच में पड़ जाती कि क्या बोलूं और कैसे बोलूं। आज मुझ में पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई कि मैं कॉपी और पेन लेकर शुक्राना लिखने बैठ गई। जय गुरुजी। जो भी लिखना है वो सब गुरुजी मुझसे लिखवाएंगे। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे सामने टेबल पर ही रखा है। मेरे द्वारा लिखते हुए शब्दों में कोई भूल हो जाए तो गुरुजी, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ। और मेरी प्यारी गुरु संगत जी, आप सबसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता। मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। उन दोनों को गुरुजी की शरण में गए हुए लगभग 20-25 साल हो गए हैं। अब तो गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मेरे जीवन की बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुई। मेरे अंकल बहुत ही गुस्से वाले थे। न जाने वो कब और किस बात पर नाराज हो जाएं, पता ही नहीं चलता था। चाहे सामने जो भी हो, उनके गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी उनसे बात नहीं कर पाता था। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। हम सब उनसे बहुत डरते थे। अगर वो दिन को रात भी कह देते, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी ये कहने की कि ये दिन है, रात नहीं। मेरे और अंकल के साथ को 46 साल हो गए हैं, परंतु मैं उन्हें पूरी तरह अभी तक समझ नहीं सकी। मेरी ना तो कोई सखी सहेली है और ना ही पीहर वाला। उनकी मेरे पीहर वालों से बनती नहीं है। दोनों परिवारों के बीच ईगो है और इस ईगो में मैं आज तक पिसती और घुटती चली गई। जीवन में किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं थी, बस जीवन कट रहा था। वो भी इसीलिए कि हमारे सांसों की डोरी ऊपर वाले ने अपने हाथों में ली हुई है, वरना एक इंसान दूसरे इंसान की अपने क्रोध में ही सांसें खींच लेता। जय गुरुजी। मेरी बेटी और 2 बेटे हैं, तीनों शादीशुदा हैं। सन 2022 की दीपावली के अवसर पर मेरी बेटी अपनी सहेली के पास लखनऊ गई थी। संगत जी, मैं एक बात बीच में बताना भूल गई। इसी दौरान मेरी कजिन सिस्टर जो दिल्ली में रहती है, मुझे गुरुजी के मैसेज भेजने लगी। उसके मैसेज के जवाब में मैं भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। तभी से मैं गुरुजी को शुक्राना वाले गुरुजी कहने लग गई थी। इस समय में मैं बहुत ज़्यादा मेंटली फेड अप हो रही थी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे और बहू के बीच बहुत कुछ ऐसा हो गया था और अब उनका रिश्ता डाइवोर्स होने की कगार पर था। मेरी कजिन के मैसेज आने पर मैं जय गुरुजी लिख तो देती थी, परंतु अपने मन ही मन में ये कहती थी कि गुरुजी, आप अगर सच में हैं तो इन दोनों के रिश्ते को सही कर दीजिए या फिर तोड़ दीजिए। मन ही मन में ये प्रार्थना गुरुजी से हर समय करती रहती थी। ऐसे ही समय निकलता रहा। मेरी बेटी जब लखनऊ गई थी तब तक हम गुरुजी को मानने लग गए थे। मेरे घर में मैं और मेरे अंकल जी ही रहते हैं। दोनों बेटे शहर से बाहर अपने परिवारों के साथ सेटल हैं। इस बीच मैं यूट्यूब, फेसबुक पे गुरुजी के मैसेज देखने और सत्संग सुनने लग गई और मुझे इसमें बहुत रस आने लगा। मेरी ईश्वर के प्रति आस्था वैसे भी बहुत है। मेरे पीहर में माता रानी को बहुत मानते हैं। मैं माता रानी की शरण में ही बड़ी हुई। हमारे पीहर में माता की चौकी और जागरण होते रहते थे। अब नहीं। शादी के बाद मैं अपने पति की क्रोध अत्यधिक करने के रवैये से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। एक्सप्लेन करूंगी तो संगत जी सत्संग बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। सभी कुछ शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ तो फिर कभी डिटेल में लिखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी जब लखनऊ से वापस आई तो उसने मुझे बस इतना ही बताया कि वो वापस आ गई है और 2-4 दिन में मेरे से मिलने आएगी। फिर 1-2 दिन में पता नहीं अचानक मुझे अंदर से खुशी महसूस होने लगी।
मैं हैरान कि ऐसा क्या हो गया। मैं अपने आप से ही पूछने लगी अपनी खुशी का कारण। उसी शाम मेरी बेटी मेरे पास आई तो उसके पास गुरुजी का एक स्वरूप था जिसे उसे उसकी सहेली ने मेरे लिए और एक उसको दिया था। जय गुरुजी। तो ये था मेरी अंदरूनी खुशी का कारण। गुरुजी के घर आने पर मैं बहुत खुश थी, परंतु डर भी बहुत रही थी कि मेरे अंकल कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, क्योंकि उनकी आस्था गुरुजी में नहीं थी। फिर मैंने सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। शाम ढले मेरे अंकल ऑफिस से घर आए तो मैंने डरते डरते उन्हें गुरुजी का स्वरूप और एक लखनवी कढ़ाई की साड़ी जो मेरी बेटी मेरे लिए लाई थी दिखाई, तो वो कुछ नहीं बोले। जय गुरुजी। सुबह होने पर मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दिया और जोत जला दी, या यूं कहें कि गुरुजी ने मंदिर में अपने लिए जगह खुद ही बना ली। मैं इसके अलावा कुछ जानती भी नहीं थी। वेलकम करना और चाहते हुए भी कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज गुरुजी की इतनी कृपा है मुझ पे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे अंकल गुरुजी को मानते नहीं हैं, पर मुझे बड़े मंदिर जाने से नहीं रोकते, परंतु हर काम गुरुजी के प्रति जो संगत जी करती है मैं वो सब नहीं कर सकती। जब से गुरुजी घर पे आए हैं तब से मैंने उन्हें शाम की चाय, बिस्किट, नमकीन या कभी कड़ा प्रसाद का भोग लगाना शुरू कर दिया है। ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाय का भोग लगाते ही मैं टीवी में मंत्र जाप लगा देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप बहुत पावरफुल है, ये मैं यकीन से कहती हूँ। मैं घर से बाहर कहीं भी जाती हूँ, मंत्र जाप मेरे अंदर चलता रहता है। सुबह शाम, रात को सोते हुए, सुबह जागने पर मेरे मन में मंत्र जाप चलता ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी बड़े मंदिर में हर महीने दर्शन के लिए जाती है। मैं भी उसके साथ 3 बार गुरुजी के मंदिर गई हूँ। अब 31 मई को भी जाने का प्रोग्राम है। गुरुजी ने भी मैसेज में बड़े मंदिर बुलाया है और गुरुजी का महासमाधि दिवस भी है। डुगरी मंदिर जाने का भी बहुत मन है। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने, वो कब किसको कैसे बुला लें पता नहीं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा और बहू आज भी साथ में ही हैं। ये मेरे लिए गुरुजी का एक बहुत बड़ा मिरेकल है। जय गुरुजी। उन दोनों के बीच झगड़े अभी भी बहुत होते हैं। बहू हमें, हमारे परिवार और बेटे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है। ऐसी गालियाँ तो शायद आदमी भी नहीं देते होंगे। सुने तो कानों से धुएं छूटने लग जाएं। शायद हमारे कर्म ही ऐसे हैं। हमने इस जन्म में तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, शायद कुछ पिछले जन्मों में किया हो, पता नहीं। गुरुजी से अब यही अरदास है कि बहू बिन माँ बाप की बच्ची है, इसे सद्बुद्धि दो और जो इन दोनों के हित में हो वही आप करें। जय गुरुजी। मेरे अंकल को तो गुरुजी ने इतना शांत कर दिया है, अब तो वो मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। मेरी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। मैं कोई भी चीज़ अपने लिए लाने के लिए कहती हूँ तो मना नहीं करते। कहाँ मेरा कल इतना दुखद था, वहाँ गुरुजी ने मेरा आज इतना सुखद बना दिया। पहले मैं किसी भी बात को लेकर परेशान होती रहती थी, परंतु अब गुरुजी पे छोड़ के निश्चिंत हो जाती हूँ। भीतर एक ठहराव और सुकून सा आ गया है। अब सच में जीने का मन करता है। पहले तो हर वक्त मरने की इच्छा या फिर सामने वाला मर जाए ये इच्छा होती थी। मैं 70 साल की हो गई हूँ। पता नहीं गुरुजी की कृपा से कितना और जीना है। अमृत वेला करने का बहुत मन करता है। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, परंतु उठ नहीं पाती। बीच में 1-1.5 महीना 4 बजे उठकर किया भी था। सर्दियाँ शुरू हो गईं और मेरे अंकल कहने लग गए, क्यों इतनी जल्दी उठती है, बीमार हो जाएगी। मेरे अंकल के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मुझे आज भी उनसे डर लगता है। परिस्थितियाँ आज भी मेरे परिवार की सही नहीं हैं। बच्चों की व मेरे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बच्चों पे कर्जे चढ़े हैं। गुरुजी की कृपा से अपना घर ज़रूर है। गुरुजी से जुड़ने के बाद भी अभी हमारे परिवार का समय सही नहीं आया। ये शायद गुरुजी की ही मर्जी है। शायद इसमें भी हम सभी की भलाई है। अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र के साथ यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं, इसका आभास वो बराबर कराते रहते हैं। कभी ज्योत में, दिल, चांद, फूल, तितली के रूप में, तितली और कबूतर के रूप में तो रोज़ाना दर्शन देते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जो गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा, वरना हमारी तो कोई औकात नहीं है।
मेरे लिखने में गुरुजी और संगत जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। इस सत्संग में मैंने मेरा नाम और पता नहीं बताया क्योंकि मैं अभी नहीं चाहती जब मेरे अंकल गुरुजी से जुड़ जाएंगे तभी शेयर करूं। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। बस जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी वैसा ही होगा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में ही स्टार्ट हुई। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं। मेरी सासू माँ एक दिन YouTube पे वीडियो देख रही थी तो उनको गुरुजी का एक वीडियो मिला और चाची जी ने भी बताया था मम्मी जी को गुरुजी के बारे में। तो मैं भी वहीं थी उस टाइम, तो दोनों ने देखी वीडियो और गुरुजी की महिमा सुन के गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट से होने लगे। तो हमने कुछ दिन बाद गुरुजी का स्वरूप मंगवाया फ्लिपकार्ट से। उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप को फोटो नहीं बोलते हैं, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। फिर स्वरूप आ गया, मैं और मम्मी जी पूजा करने लगी। पता कुछ नहीं था कि क्या करना है, बस जैसे बाकी पूजा करते थे वैसे गुरुजी की भी पूजा करने लगे। मेरी मासी और मम्मी को हेल्थ इश्यूज था तो हमने उनको भी बताया गुरुजी के लिए, तो उन्होंने भी गुरुजी की पूजा करना स्टार्ट किया और अब गुरुजी के आशीर्वाद से अभी वो दोनों पहले से बेटर हैं और गुरुजी की कृपा से जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे तो गुरुजी ने ओम के रूप में अपने दर्शन दिए, बादल में, रोटी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आज 27 मई 2024 की ही बात है। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। जो हमारे साथ जाते थे अंकल जी, आज वो नहीं गए। वो वहीं के स्टाफ हैं तो वो हमें सीधे अंदर ले जाते थे, तो हमें लाइन में भी नहीं लगना पड़ता था। मगर आज हमें खुद ही जाना पड़ा और कुछ नहीं पता था कि कहाँ से क्या होना है। और गुरुजी ने ऐसी हेल्प की जैसे उन्होंने हाथ पकड़ के सारा काम करवाया और जल्दी हो भी गया, जो हमने सोचा भी नहीं था। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ रहने के लिए और हमें रास्ता बताने के लिए। लख लख शुक्राना। अब बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, नहीं तो सत्संग तो बहुत हैं। गुरुजी की आज्ञा हुई तो नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी अपना आशीर्वाद संगत पे, आंटी जी पे, इन सब के परिवार पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। थोड़ा शुक्र करां मैं गुरु जी, थोड़ा शुक्र करां, थोड़ा शुक्र करां मैं गुरु जी, थोड़ा शुक्र करां। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को भी लख लख शुक्राना। आज सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग लिखने का आदेश दिया। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी के आदेश से मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अपनी भाभी के जरिए इसी साल पिछले महीने से ही जुड़ी हूँ। मेरी भाभी ने गुरुजी के बड़े मंदिर से मुझे उनका स्वरूप, जल प्रसाद और ब्लेस्ड लोटा ला कर दिया, जिसे मैंने अपने घर के मंदिर में रखा है और रोज़ सुबह शाम पूजा करती हूँ। मेरी भाभी हमेशा मुझसे कहती है कि गुरुजी ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं। पिछले 2 साल से अंकल जी ने शराब पीकर घर में गाली गलौज, मारपीट का माहौल बना रखा था। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली
बाहर नौकरी कर रही है और पीजी में रहती है। छोटी भी दूसरे शहर में पढ़ाई करती है और हॉस्टल में रहती है। पिछले महीने मेरी बड़ी बहन, 1 साल ही हुआ है उसे विधवा हुए, मुझसे मिलने आई थी। मेरे पति शराब के नशे में मेरी दीदी से झगड़ा करने लगे और गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। मेरी बड़ी दीदी और अंकल जी में हाथापाई भी हुई। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। 2 साल से मैं इनकी बदतमीजी चुपचाप सह रही थी, मगर बड़ी बहन की बेइज्जती मुझसे सहन नहीं हुई और मैंने इनसे अलग रहने का फ़ैसला कर लिया। उस दिन से आज तक ये अपनी शराबी जुआरी भाइयों के साथ रह रहे हैं। दीदी के जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेले हो गई। तभी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, कमली तू अकेली नहीं है, तेरा पियो तेरे नाल है। सच संगत जी, उस दिन से रोज़ गुरुजी मुझसे बात करते हैं और मेरे सवालों का जवाब देते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, मेरी बात पर विश्वास करो और गुरुजी को खुद को सौंप दो। वो बहुत ही दयालु और प्यारे हैं, सभी पर कृपा करते हैं और सारे दुख हर लेते हैं। 2 दिनों से प्यारे गुरुजी मुझे तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा लख लख शुक्राना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे, वो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे, वो दुख कैसा पावे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब सुनिए हमारी 7वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी बेटी पढ़ती थी और उनकी प्रॉब्लम थी, कोई फ़ीस की मेरे से नहीं दी जा रही थी। और ऐसा है कि मैंने गुरुजी के आगे एक पर्ची डाली, गुरुजी आप ही करोगे जो भी करोगे। तो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है, उसकी पढ़ाई जो है पूरी हो जाए। कुछ ऐसा करो कि उसकी फ़ीस जो है वो दी जाए। पर गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि सारा इंतज़ाम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। और अब मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मैंने गुरुजी के आगे एक पर्ची डाली है कि गुरुजी मेरी तबीयत को क्या हुआ है। मैं दवाई भी खा रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, चेक करवा रही हूँ, तो फिर भी मेरी तबीयत, मेरा थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो गुरुजी, और आपने ही ठीक करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। मैं एक बात करना तो भूल ही गई, गुरुजी को बताना था। गुरुजी, अब वैसे तो गुरुजी को पता ही है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ, तो मेरी डोरी जो है वो गुरुपा के हाथ में ही है, वही करेंगे जो करेंगे। तो ऐसा है कि गुरुजी
सबका सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। मेरा भी बहुत बार गुरुजी ने मदद की है और मुझे दर्शन भी हुए हैं गुरुजी के। सपने में भी दर्शन हुए हैं और तितली रूप में भी दर्शन हुए हैं और रोटी में भी मुझे 7 की ब्लेसिंग मिली। मैं खाना बना रही थी तो गुरुजी को याद कर रही थी। मैंने बोला, गुरुजी आपने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। तो उसी वक्त मैंने रोटी तवे पे डाली और तब रोटी के ऊपर 7 बन गया। 7 की ब्लेसिंग बन गई। मैं तो नाच उठी, मैं तो बहुत खुश हुई। तो मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मेरे गुरु पिता। आप तो कमाल हो गुरु पिता, आप तो पिता बन के सबको उतारते हो। मुझे तो गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, बस आप चाहिए मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मार्च में मेरे पास से बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तू बड़े मंदिर आ भी जा। ऐसे अब मुझे बन नहीं पा रहा था, हो नहीं पा रहा था जाने का। मैं गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी आप ही कोई रास्ता निकालिए, आप ही बुलाइए। और साथ में मन में ये भी आ रहा था, जैसे मैंने गुरु जी से अपने कनेक्शन की, एक कदम मैं बढ़ाऊँ, मैं भी कोशिश करूँ। बाकी गुरु जी तो कर ही रहे हैं, गुरु जी को जब बुलाना हो अच्छे दिन करते करते। तो ये मौका गुरुजी ने कल मुझे 23 मार्च को अपने दर्शन के लिए ही बुला ही लिया। और ये सत्संग इसलिए और ज़्यादा मेरे लिए ख़ास है, ये जब मैं डायरेक्ट अब कनेक्शन बन गया है गुरुजी के साथ, उसके बाद ही मैंने पहली बार गई हूँ बड़े मंदिर। वैसे मैं एक बार गुरु पूर्णिमा को शायद गई थी अपनी शादी के बाद, उसका शुक्राना करने। तब कनेक्शन नहीं बैठा था गुरुजी के साथ, बट हाँ मैं तहे दिल से ईश्वर का शुक्राना करना चाहती थी उसका भी। तो तब भी शुक्राना अच्छे से गई थी, लेकिन वो कनेक्शन नहीं था तब। लेकिन गुरुजी तो जैसे हमारे साथ जन्मों से, हमें पता भी नहीं है। और फिर मैं गई उसके न्यू ईयर पे हम लोग गए, लेकिन हमारे दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन मैं जल प्रसाद जरूर मिल गया, गुरुजी ने हमें खाली नहीं भेजा तब भी जल प्रसाद। तो हम ऐसे बहुत लंबी लाइन थी न्यू ईयर पे 1 जनवरी ऑफ 2024 को। तो हम वापस आ गए। हमें लग रहा था कि अब फिर ये विश्वास था कि गुरुजी अब बुलाएंगे तो बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे। वही हुआ। हम 23 मार्च कल गए और इतने प्यारे दर्शन हुए। हम पहुंच गए थे 3 बजे और हमें लगा 4 बजे मंदिर खुलेगा, लेकिन वो 5 बजे खुल रहा था। टाइमिंग 5 बजे का है मंदिर खुलने का। हम बैठ गए बहुत आराम से, कुछ संगत और आ गई थी तो हम वहाँ बैठे हुए थे आराम से। वो 5 बजे खुलना था, फिर इतनी संगत आने लगी, हम आराम से बैठे। हमें ये भी नहीं लग रहा था कि वो टाइम हमें जैसे हट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम शांति से बैठे हुए थे। गुरुजी थैंक यू सब्र बख्शने के लिए, शुक्राना गुरुपा। फिर हम लोग सबने कहा ऐसे। उन्होंने 4:15 साढ़े 4 बजे सेवादार अंकल जी ने बोला कि चलिए अब उसके लिए चलते हैं। और एक और बात इसमें, वो बता रहे थे, गाइड कर रहे थे, आप चप्पल वगैरह उतार सकते हैं। उसी टाइम मैं गई थी अपनी मदर इन लॉ आंटी जी के साथ। उन्होंने बोला चप्पल हम गाड़ी में ही छोड़ देते, हमारा वहाँ भी टाइम बच गया। हम उठते ही लाइन में लगे, हम लोग बिल्कुल आगे। और जैसे ही फिर उन्होंने थोड़ा सा लाइन में वेट करा, 5 मिनट, मुश्किल से 5-10 मिनट, कि वो खोलने की तैयारी कर रहे थे। उतने में सब कुछ रेडी कर रहे थे वो लोग, सेवादार अंकल जी, सेवादार वगैरह। तो फिर हम लोग जैसे ही चले आगे ना, क्या हुआ, एक कुछ 8-10 लोग जहाँ पे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा आप आगे से आइए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी इस चीज़ का भी, ये गुरुजी परिक्रमा लग रहा है। आगे से होके हम लोग ऐसे आए, उसी लेन में ही आ गए हम लोग। जब आ रहे थे ना, मैं एक जगह गलत मुड़ रही थी, वहाँ पर मुझे इतनी प्यारी गुलाब की फ्रेगरेंस आई। गुरुजी ने अपने प्रेजेंस फील कराया। मैंने कहा इसलिए गुरुजी परिक्रमा ऐसे बुलाया मुझे आगे से करके, क्योंकि मेरे भी लाइन रोक दी। हमने लगा अरे हम रह गए यहाँ, लेकिन और ये अच्छा ही हुआ। वो हमें ऐसे बुलाया, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ब्लेस करने के लिए, अपनी प्रेजेंस फील कराने के। फिर हम लग गए आगे। बिल्कुल हमारे इतने स्मूथली दर्शन हुए, इतने प्यार से गुरुजी ने वेलकम किया, इतने अच्छे से। हम लाइन में लगे। लाइन में कुछ नहीं, मैं जहाँ खड़ी थी, मैं जो दूसरी लाइन जो ये थी, जो आगे से मैं बुलाया, वहाँ सबसे आगे मैं ही चल रही थी। आंटी जी, मेरी 2 बहनें,
को और गुरुजी ने फर्स्ट टाइम बुलाया, शुक्राना गुरु को, उन्हें भी अपने आप से जोड़ने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए, उनका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। उसके लिए जी भी शुक्राना, ही सेवा बख्शने के लिए हमारे साथ वो जा पाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर क्या, हम लोग ऐसे खड़े हुए देख रहे हैं, उन्होंने कहा अभी चलेंगे। बस हमने वहाँ 2 मिनट, गुरुजी की जस्ट वहाँ से दिख रहा था स्वरूप, शिव जी का मूर्ति स्वरूप दिख रहा था, वहाँ से पूरा मंदिर अंदर का दिख रहा था। हम लोग वेट कर रहे थे, ऊपर शिवलिंग के दर्शन इतने अच्छे से हमने सबकी, उनकी समाधि, उनके चोले के इतने अच्छे से। फिर क्या हुआ ना, एक चीज़ मैंने नोटिस की, गुरुजी पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वहाँ पे एक अंकल, सेवादार अंकल थे जो स्टेयर्स के ऊपर खड़े हुए थे। जब हम एंटर करते हैं ना गुरुजी के बिल्कुल ही अंदर, जहाँ पे बैठते हैं ध्यान लगाते हैं, वहाँ पे एक अंकल थे हेल्दी से थोड़े, इनके सर पे बाल बहुत कम थे और बीच में थोड़ा सा खाली था सर, ऐसे बाल नहीं थे। तो उसमें मुझे ऐसे क्या दिख रहा था कि जैसे कि उस गुरुजी का स्वरूप बन रहा हो, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था गुरुजी का स्वरूप मुझे दिख रहा है। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राने का पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है गुरुजी बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपका फेस हो। फिर वहाँ अंदर चले, एक ऐसे, और बल्कि अच्छा ही हुआ जो 8-10 के बाद मैं लगी हुई थी, मतलब बिल्कुल आगे ही लगे, 8-10 से भी क्या ही मैटर करता है, मुझे कुछ नहीं था, आप जैसे गुरुजी कराएं। बल्कि और ये अच्छा हुआ, एक बंच ऑफ पीपल एक साइड में बैठे, फिर दूसरा बंच हमारा, हमसे फिर से रोक दिया मुझसे। फिर जाके उन्होंने कहा आप चलिए, और बिल्कुल आगे सामने जाके मैं बैठी, मैं, मेरी दोनों बहनें, माँ, एक अंकल जी और थे, शायद में कोई होंगे अंकल जी, सत्संग वो कोई संगत अंकल जी, बिल्कुल आगे पास में इतने प्यार से वहाँ उन्होंने बिठाला, इतना ध्यान लगा के मुझे गुरुजी ने लोटा ब्लेस कराने के लिए बोला था, वो भी सबसे पहले, बल्कि मेरा ही लोटा वहाँ ब्लेस हुआ और सबके भी होने लगे जैसे, क्योंकि हम सबसे पहले इतने प्यार से, इतने आराम से, स्मूथली दर्शन हो गए। शुक्राना मेरे मालिक अपने दर्शन देने के लिए, हमें बुलाने के लिए। और जैसे ये चीज़ बंद हो गई थी, इसके बाद फिर हम वहाँ से उठे, वहाँ ध्यान लगाए, अच्छे से बैठे। मेरी बहनें बोल रही वाह कितने अच्छे से, कितना मैनेजमेंट यहाँ का अच्छा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन। हमें चाय प्रसाद दिया गुरुजी ने, हमने वो पिया, फिर उठ के हम आगे गए, उनके चोले के दर्शन किए। मेरी बहनें को भी इतना अच्छा लग रहा था, उनका अच्छा कह रहे अच्छा यहाँ क्या सिस्टमेटिक है, यहाँ से सीखो, मैनेजमेंट सीखना है। शुक्राना उन्हें भी ब्लेस करने के लिए, मुझे, मेरी मदर इन लॉ आंटी जी को, हमें। फिर हम निकले और ये चीज़ पहले, फिर हमने लंगर प्रसाद भी खाए। शुक्राना मेरे मालिक, लंगर प्रसाद के लिए पिछली बार जब मैं गई थी ना, तब हमें लंगर प्रसाद मिला था पैक करके, तब मुझे इतना नहीं पता था, मैंने बस थोड़ा सा खाया, पूरा अपना लंगर प्रसाद खाया भी नहीं था। सॉरी ग्रुप, सॉरी, तब मुझे इतना पता नहीं था, ऐसा होता, इतनी जुड़ी नहीं थी। लेकिन वही है ना, तब इतना, फिर बाद में इतना रिग्रेट हो रहा था। लेकिन इस बार खाया, और इस बार मैं हमेशा बोलती थी, वहाँ बताते थे आंटी जी कि क्या कहते, पहले ऐसा होता था कि 4 लोग बैठ के खाते, अब ऐसा नहीं होता है। और फिर हमें भी इस बार ऐसा ही एक्सपीरियंस मिला कि 4 लोग, क्योंकि इसमें कहते थे पता नहीं गुरुजी किस रूप में, कौन से देवता आपके साथ बैठ के खा रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो मुझे भी ऐसा लगता था, ये बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था, अच्छा सा। तो इस बार हमें भी ऐसे ही मिला, 4 लोग ने बैठ के खाया। अच्छा, मैंने एक सत्संग और सुना था, एक आंटी जी थी कि ओल्ड सत्संग आंटी जी, जब गुरुजी अपने चोले में थे, उन अंकल जी ने ऐसे कुछ ब्लेस किया था कि आंटी जी को बोला अपने ड्राइवर को बुला, उन्होंने उसके साथ लंगर कराया। और मेरी इस बार मैंने भी अपने ड्राइवर अंकल के साथ बैठ के, वो मैं जैसे गई ना, उन्होंने देखा तो ऐसे हो गए, नहीं वो थोड़ा सा ऐसे हो गया कि मेरे सामने, नहीं बैठो, क्योंकि ये तो गुरुजी ने बिठाया है भाई, कोई वो नहीं भेदभाव, सब एक है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना लंगर प्रसाद के लिए, जैसे आपने बिठाया सब कुछ बहुत अच्छे से। और एक चीज़ और बताना चाहूँ, जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, गुरुजी से बोला अपने साथ चलो, कि गुरुजी को जब भी जाते हो अंग संग रहते हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे 777 की ब्लेसिंग, 4 टाइम्स 7 की आते जाते समय, रूप में दर्शन, मतलब गुरुजी कह रहे थे मैं भी हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं नहीं बुलाया आज तुझे। और वाइट कबूतर के भी दर्शन हुए, जाते समय भी आते समय भी। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना। सच्ची मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, मेरी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। अभी और हो रही है, गुरुजी कह रहे कर रहे हैं सब कुछ अच्छे, मतलब मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और सबसे प्यारी बात, एक और इसमें प्यारी बात मैं बताती हूँ क्या हुआ। कल हम 23 मार्च को सत्संग करके आए, आज सुबह, आज ही मैं छोटी होली वाले दिन ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। हमारी कॉलोनी में एक आंटी हैं, कल उनका फ़ोन आया 23 मार्च को कि वो, उन्हें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया कि अमृत वेला सत्संग करने का। तो आज सुबह
हम अमृत वेला के लिए भी गए। कल रात में बस गुरुजी से इतना बोल के सोई, मैंने कहा मैं नहीं अलार्म वगैरह गुरुजी लगा रही हूँ, आप ही मुझे उठा देना और आप ही हिम्मत भी देना जाने की, क्योंकि लेट सो रही हूँ 12 बजे सुबह उठ के नहा धो के। अब गुरुजी ने मेरी 3:57 पे अपने आप आँख खोल दी। मैं से 3:47 पे इनफैक्ट अपने आप आँख खोल दी। 5-10 मिनट लेटी, मैंने कहा उठती हूँ अभी। फिर मैंने गीज़र ऑन किया। और एक और बात क्या हुआ, अब गीज़र ऑन किया, मैंने कहा चलो थोड़ा, जब तक पानी गर्म हो रहा है थोड़ा वॉक करने लगी, जल प्रसाद पिया गुरुजी का। अब मुझे क्या लग रहा था, मुझे पॉटी नहीं आ रही थी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी या तो भी पॉटी आ जाए, अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं सत्संग के बीच में ना हो जाए, ये सब कर लूँ तब आए, मैं पूजा वगैरह कर लूँ। तो जब मैं नहाने जा रही थी आधा घंटा थोड़ा वॉक किया, इतने बीच में एक सत्संग सुना मैंने, फिर थोड़ी सी पॉटी आ गई, अच्छे से नहीं आई लेकिन आ गई। चलो फिर लगा चलो सही है, अच्छे से सत्संग हो जाएगा। फिर क्या पूरा सत्संग हो गया अमृत वेला का, हमने बहुत अच्छे से किया, बहुत प्यार से गुरुजी आए हुई, मुझे प्रेजेंस भी फील हुई, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके जब हमने प्रसाद वगैरह, फिर उसके बाद मुझे मतलब ऐसे फ्रेश होने जाना पड़ा। फिर ऐसा कुछ हुआ, फिर फ्रेश होने लगा, मैंने कहा अभी फिर जो जल तो मैंने चढ़ाया ही नहीं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ गुरुजी ने भी बोला है, और वैसे भी मैं चढ़ाती थी। फिर मेरे मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा कि अब हो गए कोई नहीं, मैं फिर आके नहा ली, फिर जल चढ़ा दिया। मतलब उतनी लाज रखी गुरु पाने में, पूरा सत्संग कर लिया, उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे गुरुजी ने वहाँ प्रेजेंस फील कराई, क्या मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया हुआ है, जब गुरुबा मुझसे मोर पंख के थ्रू बात करते, ऐसे ब्लेस करते, हिलते हैं कि हवा नहीं चल रही होगी, तब भी ऐसे ही वहाँ पे भी उस टाइम कोई हवा नहीं चल रही थी। आंटी जब वेलकम बैंड बजा ना गुरुजी जी का आ रहे हैं, ऐसे ताली हम देख रहे थे, तो एकदम मेरी एक मोर आंटी जी क्या ऐसे गुरुजी पंख का ऐसे पंखा सा है, तो उसमें से एक दो बोली, मैंने कहा गुरुजी आ रहे हैं। फिर जब हम लोग बैठे हुए, मैंने कहा गुरुजी अब वहाँ बैठे हुए हैं ना, फिर नीचे चरण के उस पर उनकी माला थी रोजेस की, तो उसमें से ऊपर से एक पत्ती नीचे गिरी। गुरुजी ने वहाँ भी बता दिया मैं यहीं बैठा हूँ, ब्लेस करे। इतने अच्छे से सब कुछ हुआ। उन आंटी जी गुरुजी ने ये भी बताया था कैसे सत्संग करना है, क्या बनाना है, ठंडा वगैरह, ठंडा इतनी स्वाद बनी थी, इतने अच्छे से भी। शुक्राना मेरे वाले, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और चीज़ का शुक्राना, मतलब कैसे गुरुजी ने आज ही जब सुबह मैं तैयार हो रही थी, मैंने कहा ना जब मैं वॉक कर रही थी नहाने के लिए जाने से पहले, मैं एक सत्संग सुना, गुरुजी नहीं सुनवाए वो सत्संग, मैं सुन रही नहीं रही थी, लेकिन मेरा थोड़ा और डिले हो गया, मेरे हस्बैंड फ्रेश होने चले गए इतनी देर में। चलो मैंने कहा एक सत्संग सुन ली, उसमें बार बार दिख रहा था, मैंने कहा ऐसा लग रहा है सुनना चाहिए, बार बार आ रहा है। मैंने सुना वो सत्संग, उसमें एक आंटी जी बोल रहे थे, उन्हें बहुत अच्छे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, वाइट एंड ऑरेंज चोले में, जैसे उनके पापा पहनते थे, इतने अच्छे। मैंने कहा अच्छा वाह वाह, सुन के अच्छा लगा वो सत्संग। उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक था, गुरुजी वो ख़त्म कर रहे हैं, वो कर देंगे, विश्वास है, जैसे मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी भी अपने। तो ऐसे ही बताया मैंने, ध्यान दिया, और मैंने स्वरूप भी देखा गुरुजी का ऐसे वाइट और ऑरेंज टी शर्ट में, ठीक है। अब मैं जब वहाँ अमृत वेले के सत्संग में गई, वहाँ क्या एक और संगत आंटी जी आई थी सत्संग में, लेकिन वो लेट आई थोड़ा, जब हम लोग स्टार्ट हो चुका था। तो मैं ऐसे फिर मैं शब्द पे ध्यान लगा रही थी आंख बंद करके, फिर एकदम मेरे बीच में ऐसे आंख खोली, सामने वो आंटी जी ऐसे हाथ जोड़ के गुरुजी सामने खड़ी हैं, उन्होंने कॉर्ड सेट पहना हुआ था वाइट एंड ऑरेंज कलर का, एग्जैक्ट सेम कलर से, लाइनिंग में मतलब प्रिंटेड वाइट एंड ऑरेंज, सिर्फ वाइट एंड ऑरेंज। मैं मेरे आँख खुली, मैंने कहा मन में एकदम कोई चीज़ देखो ना आता है, तो मेरे मन में बस ये आया अच्छा लग रहा है उनका कॉर्ड सेट कलर अच्छा है। फिर एकदम गुरुजी ने टेलीपैथी की तरह मन में डाला, अरे यार सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, गुरुजी बोल भी रहे थे, पहले गुरुजी ने मुझे बोला होली वाले दिन तेरे घर आऊँगा, दर्शन दूंगा, अभी तो घर भी आएंगे गुरुजी, पूरा विश्वास है गुरुजी घर आएंगे, वैसे भी गुरुजी का ही घर है और गुरुजी विराजमान ही है पहले से हम इस घर में, अपने घर में, और आएंगे भी। तो गुरुजी ने वहाँ दर्शन, मैंने कहा अरे हाँ ये तो वाइट एंड ऑरेंज कलर का जो मैंने सुबह सत्संग सुना था, इसलिए गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया वो। और फिर देखो यहाँ गुरुजी आ भी गए, दर्शन साक्षात देने का। शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक, शुक्राना। मतलब जितना गुणगान करें उतना कम है गुरुजी का। और मुझे ऐसे गुरुजी क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही है गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मेरा लोटा भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना, जल प्रसाद के लिए, हर
चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे लाइफ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने, मेरे पूरे घर परिवार को ब्लेस करने के लिए। और मेरी माँ की साइड गुरुजी का मैसेज भी आया था, तो चिंता मत करो, उन लोग को भी मतलब ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और गुरु जी, आप जो संगत आंटी हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं, उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा होली पे, और सर्वदा भला करें, और हर उस माँ को ब्लेस कीजिएगा, हर उस बच्चे को ब्लेस कीजिए। इनके माँ बाप, कोई भी बच्चा अपने बिना माँ बाप के ना रहे, कोई भी माँ बाप अपने बिना बच्चे के ना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत आंटी जी, आपका भी हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।